हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गणित में पास होने का सबसे आसान तरीका यानी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो देखो, अगर आपको कोई क्वेश्चन भी मैथ में ना आता तो उसको कैसे लिखना है कि आपको 110% उसका नंबर मिलेगा। ठीक है, नंबर मिलेगा, ये गारंटी है। अगर आप टॉपर भी हो तो भी आप इस ट्रिक को देख सकते हो, क्योंकि आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो ये ट्रिक आप लगा देना। ठीक है, और आप एकदम बिल्कुल कमजोर छात्र हो, आपको लगता है कि मैं बोर्ड एग्जाम में पास नहीं हो पाऊंगा, ठीक है, और मैथ में मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेना। 110% आप कभी फेल नहीं हो सकते। ठीक है, 100% आपकी गारंटी है पास होने का। न्यू मेथड 100% जीनियस ट्रिक आपको लेकर आया हूं। ठीक है, बिना पढ़े आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही कैसे करना है, ठीक है, बिना कुछ पढ़े शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्नों के उत्तर को कैसे लिखना है ट्रिक से। आपको गणित बिल्कुल नहीं आती तो ज्यामिति व रचना को कैसे करना है। आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आपको ज्यामिति व रचना नहीं आता, फिर भी मैं आपकी उसकी नंबर दिलवाऊंगा। ठीक है, और मिलता भी है। गणित की कॉपी में क्या दिक्कत, टीचर फुल मार्क्स देते हैं। गणित की कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है, बिल्कुल कमजोर छात्र जिसे गणित में कुछ ना है तो ये ट्रिक लगा देना, कभी आप फेल नहीं हो सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में जब कोई देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, जब क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को कैसे तुक्का लगाना है। जिस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन हो उसमें तुक्का कैसे लगाना है। ठीक है, देखो, जैसे मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा यहाँ पे, इसलिए मैं पेपर भी ले रखा हूं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गया कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर है, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात या समानुपाती में होती है, उपर्युक्त ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जब भी आपको ये देखने को मिल जाए कि उपर्युक्त ए व बी दोनों सही है तो इसको आप आंख बंद करके मार देना, ये 100% करेक्ट होता है। ठीक है, और आपको एक क्वेश्चन देखो, इसका मैं प्रूफ आपको पेपर में दिखाता हूं कि कैसे ये करेक्ट। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया था तो उसमें था कि उपर्युक्त दोनों। ठीक है, और मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं, निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है, ए और बी दोनों सही है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है, तो यहाँ पे देखो आया है ए और बी दोनों सही है, तो ये वाला ऑप्शन टिक हुआ। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते दो त्रिभुज समरूप होते तो उपर्युक्त में दोनों, तो यहाँ पे वही चीज है, उपर्युक्त ए व बी आपके दोनों हो गए। ठीक है, और उपर्युक्त सभी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 100% करेक्ट। जैसे 4 ऑप्शन दे दिया, उस 3 ऑप्शन दिया। ठीक है, 3 ऑप्शन है और एक दे दिया कि उपर्युक्त में से सभी, तो इसको आंख बंद करके 100% मार देना, ये करेक्ट होता है। देखो, मैथ में क्या होता है, स्टार्टिंग इज इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मैथ में सबसे पहले आप जान लो कि स्टेप मार्किंग होता है, यानी मैथ में ना क्वेश्चन केवल उतार दोगे तो भी उसके नंबर मिलते हैं। कैसे उतारना, उतारने का तरीका क्या है, देखो, जब कोई भी ऑप्शन बिल्कुल आपको अलग दिखता है, जैसे ए बी सी से, तो उसमें तुक्का आपको कैसे लगाना है। ठीक है, एग्जांपल जैसे 2, 4, 5 और 2.2 है, देखो इसमें अलग क्या दिख रहा है, 2.2 अलग है, तो देखना है कि तीनों में से क्या अलग है, उसी को आपको करेक्ट मार देना। और एक गणित में बड़ा व छोटा का तुक्का ट्रिक क्या है। ठीक है, देखो, जैसे इसमें है 13, 65, 875, 750, तो सबसे छोटा इसमें संख्या क्या है 13 और सबसे बड़ा क्या है 1750। आपको इन्हीं दोनों में से किसी एक को टिक मारना है, जो आपको लगता है ये दो संख्याओं को आपको क्या करना है, भूल जाना है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन ऑप्शन सही होता है वो क्या होता है, देखो, शुरुआत में ए ऑप्शन सबसे ज्यादा करेक्ट होते, कितने परसेंट, 80% जो होते ना, शुरुआत में ए और बी करेक्ट होते, और लास्ट जाते जाते आपकी क्या करेक्ट होने लगती है, सी और डी कितने परसेंट। अगर सी व डी की बात करें तो लास्ट में इसको देखा गया है कि ये भी 80% लास्ट में क्या होने लगता है, करेक्ट होता है। इसका एग्जांपल मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। पे देख सकते हो कि इसमें पहले ए करेक्ट हुआ, ठीक है, फिर यहां पर भी ए करेक्ट हुआ, इसके बाद यहाँ पे बी करेक्ट हुआ, इसके बाद यहाँ पे ए करेक्ट हुआ। ठीक है, ये भी 2024 का ही पेपर है, तो आप ये कह सकते हो कि शुरुआत में ए व बी करेक्ट होते हैं और लास्ट जाते जाते ना आप देखोगे सी और डी करेक्ट होने। जैसे यहाँ पे ये पेपर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या करेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे देखो सी करेक्ट हुआ और इसमें भी सी करेक्ट हुआ। ठीक है, इसमें डी करेक्ट हुए और एकाक में बी हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सी करेक्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर भी सी करेक्ट हुआ, तो लास्ट जाते जाते सी और डी की संख्या आ जाती है। अब देखो, गणित में जितने भी कठिन सवाल होंगे समीकरण वाले होंगे, उसका आंसर ए ही सही होता है लगभग। ठीक है, यदि समीकरण 2x
स्क्वायर होगा, ठीक है। ये 3x² माइनस m है तो एक मूल माइनस 1 है, तो m का मान क्या होगा, एक मूल की जगह पे इसको रख दोगे तो इसका जो मान आएगा वो -1 आएगा। समीकरण वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर, जो कठिन टाइप के सवाल होते हैं, वो पहला ही करेक्ट होता है, ठीक है। ये तो ऑब्जेक्टिव के तुक्का हो गए, लेकिन सब्जेक्टिव के तुक्का क्या है, सबसे मेन चीज तो सब्जेक्टिव की है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग इज इंपॉर्टेंट मैथ में होती है, आपको यह आंसर शीट मिलेगा, ठीक है। आंसर शीट की शुरुआत करना कैसे करना है, सबसे पहले आप खंड ब करो तो ऊपर क्या डाल देंगे, हम खंड ब डाल देंगे इस तरह से, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता, जैसे खंड ब हो गया, स्केल से 2 पाई इस तरह से आपको खींचनी है, ठीक है। इसके बाद आपको किस तरह के प्रश्न है, लघु उत्तरी प्रश्न है, विस्तृत उत्तरी प्रश्न है, तो यहाँ पे आपको क्या डाल देना है, लघु उत्तरी प्रश्न। यहाँ पे आपने डाल दिया लघु उत्तरी प्रश्न। इसके बाद आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या, जिस भी प्रश्न को करें। तो यहाँ पे हमने डाल दिया खंड ब लघु उत्तरी टाइप के प्रश्न, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 21 नंबर की सभी खंड कीजिए। पहला क्वेश्चन कि यदि समीकरण a बराबर x² + 5x + 8 तथा b बराबर -2 हो तो a तथा a + b का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इस क्वेश्चन ये आंसर शीट पे आनी है और यहाँ पे आपको डालना है प्रश्नानुसार। देखो एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या डालना है आपको, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार के बाद आपको एक कामा लगाना है और यहाँ पे लिखना है दिया है, ठीक है। देखो इतना क्यों करना, दिया है। अब देखो आपके पास जो जो वैल्यू दिया गया उसको लिख लेना। यहाँ पे a बराबर क्या दे रखा है, x² + 5x + 8, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि a बराबर क्या दे रखा है, हमारा a बराबर दे रखा है x² + 5x + 8, ठीक है। ये चीजें दे रखा है और इसके बाद एक b बराबर भी क्या दे रखा है, b बराबर -2 दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि b बराबर भी हमको दे रखा है कितना, -2, ठीक है। अब इतना तो हमने देख लिया। अब इसके बाद हमसे पूछ क्या रखा है इसमें, a + b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, इतना तो ब्लैक पेन से रहेगा, ज्ञात करना है a + b बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी ये चीजें हमें फाइंड करनी है, ठीक है। इतना भी अगर आप करोगे मैथ में या मैथ के सिंपल क्वेश्चन को भी उतार दोगे तो भी आपको आधा नंबर मिलता है, ये मैथ का रूल है, ठीक है। इतना कर दिया आप, आधा नंबर आपको मिल गया, ठीक है। सभी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको इतना तक आप कर देना, ठीक है। जो भी चीजें दिया है आपको वो लिख देना, नहीं समझ में आता आप क्वेश्चन को ही उतार दो तो भी आपको आधा नंबर मिलेगा। इसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे हल लिखना है, ठीक है, हल लिखना है। अब देखो हल के लिए अगर आप कुछ जान रहे हो, जैसे a + b का मान पूछ रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको लिखना है a + b, ठीक है। a + b का हमें मान ज्ञात करना, a का मान दे रखा है और b का मान दे रखा है, सिंपली हमें अब रखना है, ठीक है। कैसे रखेंगे, देखो यहाँ पे a का मान क्या है उसको रख दो आप। a का मान आपका है यहाँ पे x² + 5x + 8 और आपका b का मान क्या है, -2। तो देखो जब भी b का मान रखेंगे -2 तो यहाँ पे हम बगल में लिख देंगे कि b बराबर दे रखा है क्या, -2, ठीक है, तभी हम लिखेंगे। इसके बाद जैसे हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, यहाँ पे एक इस तरह का एरो लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो इस तरह का एरो लगाएंगे, तो फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, x² जैसे 5x और 8 में से 2 गया, प्लस का 6 बचा, ठीक है। अब देखो इसको जितना आंसर आता है उसको ब्लैक पेन से हम अंडरग्राउंड करके लिखेंगे, ठीक है। इतना भी आप करोगे ना तो आपको जैसे अगर 2 नंबर का है तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद में आपको चित्र बनाने की बात आ गई ना, तो चित्र आप इसे त्रिभुज आ गया तो आप पेन से बना सकते हो, और जो चित्र वाले होते हैं वो पेंसिल वाले प्रकार से बनाए जाते हैं, उसको आपको पेंसिल से बनाना है, ठीक है। जैसे अगर आपके बोर्ड एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आपको नहीं आता, एक ठोस एक गर्द अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार के है जिनकी त्रिज्या 1 सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो इसमें अगर आपको कुछ जैसे आपको समझ में आ रहा है कि एक ठोस एक अर्ध गोला है, ठीक है, जैसे आपको समझ में आ रहा है कि दिया है प्रश्नानुसार ये सब लिखने के बाद एक तो ठोस का गोला है, इस तरह का अर्ध गोला है, आधा गोला है, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, ये इसकी व्यास हो गई और इसका ये त्रिज्या हो गया। अब ये तो अर्धगोला आप तो समझ ही रहे हो उसकी भाषा को, अर्धगोला है। इसके बाद उस खड़े एक शंकु के आकार का है, उस पर एक शंकु आकार का खड़ा है ठोस, ठीक है। तो आप शंकु को तो जानते होगी आप, थोड़ा मोड़ा कि इस तरह से शंकु होता है, ठीक है, ये शंकु इस तरह से होता है। और यहाँ पे अगर आप इसकी देखोगे तो दे रखा है वृत्त,
ये जिनकी त्रिज्या 1 सेमी, यानी इस शंकु की भी त्रिज्या 1 सेमी और इसकी भी त्रिज्या 1 सेमी। तो आप ना इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स लिख लेना, ठीक है। आप इस इतना चित्र भी बना दोगे और इसका थोड़ा बहुत लिख दोगे तो भी आपको आधा नंबर मिलेगा। और जैसे आपको मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, और देखिए ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड कीजिए और इसे 5 समन्वय 8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। ठीक है, आपको देखो कुछ नहीं पता, जैसे मुझे भी कुछ नहीं पता, ठीक है, मैं मान ले रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता, तो आपको 7.6 सेमी का एक रेखा खींच लेना इस तरह से, प्रश्नोत्तर संख्या वगैरह डालकर, ठीक है। तो इसको लिख लेना, इसकी मेजरमेंट की 7.6 है, ठीक है। इतना आप कर सकते हो ना। अब यहाँ पे क्या है, रेखाखंड कीजिए और इसे 5 समन्वय 8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। देखो आपको अनुपात में विभाजित नहीं करना है तो थोड़ा बहुत भी कुछ आप देख कर गए हो ना, तो इस तरह से आपको विभाजित कर देना है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे और भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो इसमें आपको भुजा उजा बना देना है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देखो मैं आपको और एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ इसमें आपको क्या ट्रिक लगानी है कि बोर्ड एग्जाम में जैसे ये वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा समझ में, तो आप इसकी ये जो सारणी है ना, इसी सारणी को अपने कॉपी पर बना देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सारणी बनाई गई है, ऐसे आपको सिंपल बना दोगे ना तो भी आपको इसका 1 नंबर मिल जाएंगे, केवल इस सारणी को बनाने का, ठीक है। और आप कहोगे कि सर कोई क्वेश्चन हमको नहीं आता, उसकी जगह पे कोई दूसरा क्वेश्चन लिख देंगे तो क्या उसके नंबर मिलेंगे? तो देखो उसके नंबर तो नहीं मिलते हैं, ठीक है, मिलना भी नहीं चाहिए, लेकिन उस कंडीशन में आपको बोनस अंक कब मिलते हैं, जब आपने देखेगा एग्जामिनर कि आप 22 नंबर पा रहे हो या 21 नंबर पा रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप ना कुछ ऐसे क्वेश्चन किए रहोगे। एग्जामिनर को देखो एक मौका होना चाहिए पास करने का, कोई भी नहीं चाहता कि हम किसी बच्चे को फेल कर दे, तो उस सिचुएशन में उस पर नंबर दे देकर एक आध दो नंबर जो क्वेश्चन लिखे होगे, ठीक है, थोड़ा बहुत किए होगे, आधा अधूरा किए होगे, उस पर नंबर दे देकर आपको पूरा पास कर दिया जाता है, यानी उसको आप बोनस अंक कह सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रिक आप लगा दोगे, ये छोटा सा सारणी आ गया, या और भी कोई, या एक त्रिभुज की रचना करना है तो आप उसमें जो रचना त्रिभुज बना दो कि सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज बनाया, इसमें ए बी एक मध्य बिंदु है, ठीक है। इस तरह का आपको सब कुछ लिखना पड़ता है। जैसे यहीं पे एक वृत्त खींचिए, 5 सेमी की दूरी पर वृत्त स्पर्श रेखा लंबाई 4 सेमी, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक। इसी चीज को लिख दो कि हमने एक वृत्त खींचा, वृत्त आप जानते हो कि गोला होता है, ठीक है, और 5 सेमी की दूरी पर एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर एक बिंदु ए है। ऐसे आप लिख दोगे तो भी आपको नंबर 1 नंबर तो मिल जाएंगे, 4 नंबर के तो 1.5 नंबर 1 नंबर मिलेंगे। ऐसे आपको ट्रिक लगाना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।